नमस्कार साथियों, 28 मार्च 2025 की बात है। ईडी की टीम नोएडा के एक पॉश इलाके में अचानक एक घर पर छापा मारती है। अब ये घर बाहर से देखने में तो किसी आम घरों जैसा ही था, लेकिन जब ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई तो नजारा कुछ और ही था। इस घर के एक छोटे से कमरे में जबरदस्त हाईटेक स्टूडियो बनाया हुआ था। अंदर बेहतरीन कैमरे, महंगी लाइट्स और बहुत कुछ। लेकिन ये स्टूडियो यूट्यूब वीडियो या रील्स बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि नोएडा के इस घर में अश्लील फिल्में बनाई जाती थी। जी हाँ, अश्लील फिल्में, जिन्हें विदेशों में तगड़े दाम पर बेचा जाता था और कमाई इतनी कि आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि कंटेंट देसी और कमाई विदेशी। अब खबरों की माने तो इस स्टूडियो का संचालन उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव कर रहे थे। दोनों मिलकर विदेशी कंपनियों के लिए अश्लील फिल्में तैयार करते थे और मोटी कमाई करते थे। इसके लिए बकायदा ये लोग मॉडल्स हायर करते थे और फिर लाइव स्ट्रीम के जरिए इस स्टूडियो के अंदर बहुत कुछ होता था। जांच में ये भी सामने आया कि ये स्टूडियो साइप्रस की टेक्निस लिमिटेड कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो कई तरह की अश्लील वेबसाइट का काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईडी को इनके बारे में कैसे पता चला। असल में उज्जवल और नीलू के इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब ईडी को इनके बैंक अकाउंट्स में विदेशी कंपनियों से आने वाले पैसों की जानकारी मिली। लेकिन असली झटका तब लगा जब छापेमारी के दौरान पता चला कि इस स्टूडियो से अब तक 15.66 करोड़ रुपए की कमाई की जा चुकी थी। पैसा सीधा विदेशी खातों से आता और इसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की फर्जी ट्रांजैक्शन बताकर सफेद बनाया जाता था। अब सवाल यह था कि ईडी को इन पर आखिर शक कैसे हुआ। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारतीय बैंकों को यह शक हुआ कि एक छोटे से स्टार्टअप को करोड़ों की विदेशी फंडिंग कैसे मिल रही है। स्टार्टअप का नाम था सबडीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव ऑपरेट कर रहे थे। कागजों में इस कंपनी का काम यह बताया गया था कि यह कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और रिसर्च का काम करती है। लेकिन जब ईडी ने गहराई से पड़ताल की तो सच कुछ और ही निकला। खबरों की माने तो जब ईडी ने इनके बैंक डिटेल्स खंगाले तो पता चला कि उज्जवल और नीलू अपने बैंक अकाउंट्स में गलत पर्पस कोड डालकर यह पैसा मंगवा रहे थे। पर्पस कोड एक विशेष कोड होता है जिसके जरिए यह बताया जाता है कि पैसा किस उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है। इनके कागजात में इसे विज्ञापन और मार्केट रिसर्च के लिए लिया गया पैसा दिखाया गया था, लेकिन असल में यह रकम अश्लील फिल्में बनाने और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए मिल रही थी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा था और इन्हें इस काम के लिए मॉडल्स कहां से मिलती थी। खबरों के अनुसार ईडी की रिपोर्ट में सामने आया कि उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव सोशल मीडिया के जरिए मॉडल्स की भर्ती करते थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्क फ्रॉम होम, हाई पेड मॉडलिंग जॉब और इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए कास्टिंग जैसे झूठे विज्ञापन दिए जाते थे और मॉडल्स हायर की जाती थी। यानी कि ये लोग नौकरी का झांसा देकर इस तरह का काम करवाते थे। खबरों में यह भी पता चला कि शुरुआत में लड़कियों को सिर्फ वीडियो चैटिंग का ऑफर दिया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि बस कैमरे के सामने बैठकर लाइव ऑडियंस से बात करनी है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस धंधे में फंसा लिया जाता था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि इस स्टूडियो में करीब 25 मॉडल्स काम कर चुकी थी और उन्हें कमाई का सिर्फ 25% हिस्सा ही मिलता था। वहीं बाकी 75% रकम उज्जवल और नीलू खुद रख लेते थे। खबरों की माने तो जब ईडी ने यहां छापा मारा तो उन्हें इस मामले से जुड़े कई अहम सबूत मिले, जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, विदेशी कंपनियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जिनमें कई जीबी डेटा था। साथ ही 8 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि इस मामले में ईडी को इस छापेमारी में नीदरलैंड और साइप्रस में खोले गए बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी मिली है। ईडी को शक है कि इन अकाउंट्स के जरिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बाहर भेजी गई है। इस पूरे मामले में ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फैमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक छोटा सा मामला है या फिर भारत में ऐसी और कई फर्जी IT कंपनियां काम कर रही हैं। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।